नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसे मैं एनालिसिस में भी एक दो पॉइंट आप लोगों को लगातार शेयर कर रहा हूं कि मार्केट ना बुलिश मोड में है और 42,000 के ऊपर जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 42,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मैं संडे के एनालिसिस में आप लोगों को बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। अगर मार्केट इस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर या फिर इस कैंडल के अंदर एक डोजी जैसा कैंडल अगर बना रहा है तो आप यकीन करिए कि बाजार अप साइड का ही मूवमेंट देने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, एंट्री कैसे मिलेगा? या तो एंट्री यहाँ पर बहुत परफेक्ट कोई रेंज बना ले, या फिर कोई यहाँ पर प्राइस एक्शन पैटर्न बना ले, रेक्टेंगल बन जाए या फिर कोई ट्रायंगल बन जाए, राइट, या फ्लैग पैटर्न बन जाए, या फिर ये रिट्रेसमेंट ले ले कि एक बड़ा मूवमेंट आया है, एक रिट्रेसमेंट हो जाए यहाँ तक, तो भी यहाँ से अप साइड का मूवमेंट हमें मिल जाएगा। टारगेट होना है मेरा, मतलब टारगेट मिलना है 43,000 के ऊपर का। तो मैं 43,000 का टारगेट के लिए इसका पोजीशन बनाना चाहता हूं, लेकिन एंट्री ना अभी मिल नहीं रहा है, एंट्री बन नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे 2 दिन यहाँ पर रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, अगर इंट्राडे में ये नीचे मिलता है यहाँ पर तो इसी भाव से इसमें पोजीशन बनना चाहिए, राइट। इमीडिएट तो नीचे ब्रेक डाउन नहीं करेगा, और अगर कर भी जाएगा तो नेक्स्ट डे ऊपर जाएगा। तो अगर कल आपको 41,700 के आसपास, ये लेवल नोट करिएगा, 41,700 के आसपास एंट्री मिलता है, ठीक है, तो भी आपको एक बाई मिलेगा और बाई में अगेन कैंडल हायर साइड में जाके क्लोजिंग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसी टाइप का सेटअप बन रहा है निफ्टी में। निफ्टी में मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन है, और निफ्टी में जैसे मैं संडे वाले एनालिसिस में आप लोगों को बताया था कि ये 600 भी आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, 700 का लेवल भी अच्छा है, लेकिन लग रहा है कि 500 का भी भाव टेस्ट कर जाएगा, क्योंकि कल ही आ गया था 600 के बिलो। तो अगर ये 600 के आसपास आ जाता है तो मेरे पास एक पोजीशन है, लेकिन मैंने आप लोगों को दिया नहीं उसे, ओके। तो मैं लोअर लेवल से इसमें पोजीशन ऐड करना चाहूंगा या पोजीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। तो मैं इसका 17,500 का लेवल निफ्टी में फिर वेट करूंगा कि अगर 17,500 का लेवल मुझे मिलेगा तो मैं इसका एक रिट्रेसमेंट समझूंगा और यहाँ से फिर से हायर साइड का पोजीशन में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए टारगेट 18,000 के ऊपर का है। तो 18,000 के ऊपर का टारगेट मुझे मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैंने 18,200 का आईटीएम पुट भी शॉर्ट करके रखा है। हो सकता है कि इस वीक में ना जाए, ये संडे के एनालिसिस में मैं बता रहा था कि हो सकता है कि इस वीक ना जाए, एक वीक मार्केट यहाँ पर हॉट ले ले, तो हम एक्सपायरी दिन मतलब फ्राइडे के लिए, अगले एक्सपायरी के लिए नया पोजीशन बना देंगे। इस वीक में लॉस ले लेंगे और अगला पोजीशन बना लेंगे। तो 2 लेवल है दोस्तों, दोनों लेवल में आप ध्यान रखिएगा। फिनांस निफ्टी का पोजीशन था, क्योंकि मैं थोड़ा मॉर्निंग में ही पहले बना लिया था, इसलिए मेरा प्रॉफिट का साइज थोड़ा ज़्यादा था। मॉर्निंग में लगभग मैं इसमें ये जो M2M देख रहे हैं ना, ये M2M मॉर्निंग में लगभग मेरा 2.5 लाख प्रॉफिट में ओपन था, लेकिन पोजीशन को मुझे कैरी करना है, इसलिए निफ्टी वाला पोजीशन मेरा लॉस में कन्वर्ट हो गया। और फिनांस निफ्टी का एक तो हमें शॉर्ट का ट्रेड मिला था जब नीचे गिरा था, तब जो लाइव में थे तो हम लोग लाइव में कर पाए, क्योंकि 18,600 का कॉल सेल किए थे। ये अच्छे लेवल में मिला था, क्योंकि आफ्टरनून में देखे होंगे कि मार्केट बहुत स्पीड में नीचे आया, तो वहाँ पर एक ट्रेड हम लोग रिट्रेसमेंट में लिए थे। तो इसमें थोड़ा फिनांस निफ्टी में प्रॉफिट ठीक मिला। आप लोगों को मॉर्निंग में 1000 के आसपास प्रॉफिट मिला होगा अगर आप बुक किए होंगे तो, क्योंकि ब्रेक डाउन करा था, फिर मैं पोजीशन को कट किया था। अब चलिए कल कैसे ट्रेड करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सुबह हमें एक ट्रेड मिलना चाहिए अगर बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो। एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, देखिए अब सब लोग ना इसमें शॉर्ट के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि एक अच्छा मूवमेंट दिया है और इधर जो प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा था, हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन बन रहा था। आज ना यहाँ पर इसका पैटर्न बिगड़ा है, ये ब्रेकआउट फेल कैंडल है, ये ब्रेकआउट फेल कैंडल है। और इसका एक पॉइंट आपको बताता हूँ मैं, हम लोगों ने दिन में एक स्ट्रैडल बनाए थे, हालांकि प्रीमियम बहुत कम है। यही कैंडल मेरा हाई एसएल कटा, यही कैंडल कटा है मेरा हाई। मेरा स्टॉप लॉस था 376 रुपया, हाई बना है 378 का। तो मैं उसी समय समझ गया था कि अब नहीं नीचे आने वाला है, ओके, इसलिए फिनांस निफ्टी हमने शॉर्ट का पोजीशन बनाए थे। चलिए, तो ये ना, ये स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल है और इससे कोई बच नहीं सकता, तो ये फेलियर कैंडल है। और अभी जो प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो वाला बन रहा था, अगर ये प्राइस एक्शन पैटर्न अभी खराब नहीं हुआ है, अब खराब होगा। तो अगर ये प्राइस एक्शन पैटर्न एक लो बना, एक लोअर हाई बना, अगर ये अब लोअर लो ब्रेक डाउन करता है तब ये शॉर्ट होगा। तो कल आपके लिए जो शॉर्ट का लेवल मिलेगा फ्रेंड्स, वो मिलेगा आज के लो के बिलो 42,120 के बिलो, 42,120 के बिलो, मतलब 42,100 के बिलो आपको शॉर्ट का ट्रेड मिलने वाला है। लेकिन स्टॉप लॉस ए स्विंग हाई रहेगा,
स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा। अगर इस स्टॉप लॉस को आप ले सकते हैं तो आपके लिए टारगेट यहाँ तक है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगभग 200-250 पॉइंट का बनेगा, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप ले नहीं सकते इंट्राडे में। तो मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से समझिए। अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे पहले 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल जाता है फ्लैट खुल के ना, ध्यान रखिएगा, गैप अप खुलेगा तो नहीं गिरेगा। अगर इधर खुल जाएगा 400 के आसपास खुलेगा तो नहीं गिरेगा। हाँ, पहला ही कैंडल चले जाएगा तो नो डाउट शॉर्ट कर देंगे। ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो बाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, पहले 15 मिनट के बाद। तो अगर पहले 5 मिनट का कैंडल या पहले 15 मिनट का कैंडल इस पॉइंट के नीचे ब्रेक कर रहा है, आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। 42,000 का आप पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। इसमें बाई करना ज्यादा अच्छा है या फ्यूचर शॉर्ट करना। कॉल शॉर्ट अगर करना है तो आईटीएम करिए, एटीएम कॉल सेल मत करिए, ओटीएम कॉल सेल मत करिए, कोई फायदा नहीं। करना है तो आईटीएम कॉल सेल करिए जिसका प्रीमियम कम से कम 400-500 रहे, अदरवाइज फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना कम विक्स है ना, इसमें शॉर्ट करके कोई बड़ा पैसा कमाएगा भी नहीं, ठीक है। तो आप इसमें 42,000 का पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 से 40 रुपए का एसएल रखिए और टारगेट कम से कम 100 से 200 रुपए का बनेगा, क्योंकि टारगेट बड़ा है लोअर साइड में, ठीक है। तो इसमें आपका ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा। और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो 120 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट स्लो आएगा, थोड़ा सा ए ब्रेक डाउन करेगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा, यहां से ब्रेक डाउन किया ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो आपको ये भाव दिखा सकता है 41,750। तो 41,700, 41,750 और 41,500, ये मेरे लिए दो लेवल है, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट आपका हिट हो सकता है लोअर साइड में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मॉर्निंग में आप ट्रेड कर सकते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया होगा। मैं प्रीफर करूंगा शॉर्ट करने के लिए क्वांटिटी कम, ठीक है, क्योंकि मैं आईटीएम शॉर्ट करूंगा जिसका प्रीमियम कम से कम 500 रहेगा। मतलब 41,700 से कम का प्रीमियम तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है, अगर मुझे शॉर्ट करना है तो, और मेरे प्राइस पैटर्न में आता है तब। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करके मैं ना इसमें एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर फाइंड करूंगा अगर मिलता है तो। और अगर यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के या फिर हायर हाई वाला फॉर्मेशन बना के अगर ये ब्रेकआउट दिया तो मेरे लिए टारगेट इंट्राडे का यहाँ होगा। ये टारगेट मेरे लिए बड़ा होगा। और इस समय जो मैं पोजीशन बनाऊंगा फ्रेंड्स, जब मार्केट इधर आके अगर ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर गया तो मैं 43,000 का आईटीएम पुट शॉर्ट करूंगा, आईटीएम पुट शॉर्ट करूंगा और एटीएम का मैं पुट बाई करूंगा, एटीएम का मैं पुट बाई करूंगा और इस पोजीशन को होल्ड करूंगा एक्सपायरी डे तक, मतलब एक दिन आगे तक। तो इसे आप नजर रखिए, लोअर लेवल से रिकवर करेगा तो फिर यहां तक का रिकवरी एटलीस्ट तो आ ही जाएगा। अगर यहां से रिकवरी करेगा तो यहां तक का रिकवरी मिलेगा, कम से कम 600-700 पॉइंट हमें गेन मिल सकता है इजिली। तो इसे आप ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। ये बनेगा आपका बैंक निफ्टी में ट्रेड। चलिए अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, वेरी सिंपल। निफ्टी आज थोड़ा सा जैसे कल मैं बताया था कि धीरे धीरे करके ना ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, लेकिन गैप अप खुलेगा तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न ये भी नीचे की तरफ बन रहा है, तो हो सकता है कल आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाए। तो निफ्टी में ना बढ़िया ट्रेड बनेगा इसी भाव में। इसी भाव में मॉर्निंग में खुलते ही शॉर्ट होना चाहिए। अगर ये 17,660 में ओपन हो रहा है तो मॉर्निंग में शॉर्ट करिए। आपको 700 का स्टॉप लॉस डालना चाहिए, 17,700 का स्टॉप लॉस डालना चाहिए। इस हाई का स्टॉप लॉस लेके ये ट्रेड यहां तक आपको मिलना चाहिए, मतलब 17,580 तक का टारगेट आपका होना चाहिए। इस स्विंग लो का टारगेट होना चाहिए। फ्लो में जाता है तो आप 550, 530 तक का भी होल्ड कर सकते हैं और फिर यहां से हम लोग यहां पर फिर से रिकवरी का प्लान कर सकते हैं। तो ये प्लान होना चाहिए मॉर्निंग के लिए। मुझे लगता है ये ट्रेड हमारा ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां पर आ जाएगा तो मैं थोड़ा अपने पोजीशन को मॉडिफाई करूंगा निफ्टी का। ओके, चलिए। और अच्छा सेटअप रहेगा दोस्तों, चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी में। मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, आप अपना आइडिया लगा के ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दो स्टॉक जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके रखा है। और देखिए, पहले तो आपको बता देता हूं कि जो स्टॉक मैंने आप लोगों को पोजिशनल में ट्रेड दिए हैं उनका स्टेटस अभी क्या है। कल मैंने बजाज फाइनेंस का ट्रेड दिया था, नुकसान में है, लेकिन मैंने अडानी इंट में ट्रेड दिया था, आपको 36-37 हजार प्रॉफिट में है। आप इस पोजीशन को मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं मंडे तक, और चाहे तो चूंकि प्रॉफिट मैक्सिमम आ चुका है दोस्तों, अब इसका प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। मेरे लिए 39,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए था एक रेंज में, जो रेंज है उसका। अब इसके बारे में अपडेट आप लोगों को मैं नहीं करूंगा अडानी इंट का, ठीक है। बेल का ट्रेड दिया था, बेल में भी 4,500 का प्रॉफिट है। एलएनटी का मैंने कल ही ट्रेड दिया है, इसमें लगभग 1,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। बजाज फाइनेंस का फिक्स लॉस के साथ पोजीशन बनाए होंगे, होल्ड करेगा। मैं नेकेड फ्यूचर बाई करके रखा हूं 200 पॉइंट की स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। चलिए, तो अभी का स्टेटस ये है। कल के लिए मैं आप लोगों के लिए एक लॉजिक निकाला दोस्तों।
रिलायंस निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो पहले रिलायंस निफ्टी का चार्ट आपको शेयर करता हूं। देखिए रिलायंस निफ्टी मेरे लिए ना अपर साइड का ट्रेड है, मेरे लिए 2400 की तरफ का ट्रेड है रिलायंस निफ्टी, लेकिन थोड़ा यहाँ पर आपको खराब दिख रहा होगा, 2 दिन से नीचे आया है, एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। दोस्तों कल अगर 2340 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, इसे बाई करना चाहिए इंट्राडे में। 2360 एंड 2380 का टारगेट होना चाहिए और ये आपका स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसे मॉर्निंग में ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड अच्छा हो जाएगा अगर आप कैश में करना चाहते हैं तो, और फ्यूचर में करना चाहें तो भी आपको 10-12 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस डालना नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है M&M। M&M अगर आप लोगों को 1200 के आसपास मिलता है जरूर बाई करिए इंट्राडे में, इसी भाव से ऊपर की तरफ जाना चाहिए और आपको 1190 का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। टारगेट आपका होना चाहिए इधर का 1210 से लेके 1215 तक का इजीली टारगेट इंट्राडे में मिलना चाहिए। बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, इसका डेली चार्ट देखिए बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है। देखिए ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया है, ऊपर चले जाना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे जाएगा तो आपका जो भी 10-12 रुपए की स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस लग जाएगा। चलिए आप लोगों को लेके चलता हूं मैं रिलायंस इंडस्ट्री के ट्रेड में, मैंने क्या ट्रेड बताया है। देखिए इसमें थोड़ा कैपिटल 2 लाख रुपए लगेगा, 13,000 रुपए का प्रॉफिट है, ज्यादा दिन है नहीं, और मैक्सिमम तो 13,000 की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन 8 से 9,000 का उम्मीद हम लोग इसमें कर सकते हैं। तब भी आपके लिए 4-5% का ट्रेड है और मुझे लगता है आपको प्रॉफिट मिल जाना चाहिए ट्यूसडे तक, ठीक है। देखिए लोअर साइड में 2,000 रुपए का रिस्क है, अपर साइड में मैक्सिमम रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट के बाद पहले इस बीच का प्रॉफिट तो पार करना पड़ेगा ना, इस पुलिया को तो पार करना पड़ेगा ना भाई, जम थोड़ी मार देगा बाजार, ठीक है। हो सकता है कि जम मार दे, लेकिन ऐसा सिनेरियो तो दिख नहीं रहा है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। तो इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों, 2340 का एक कॉल बाई करना चाहिए, 2400 का एक कॉल सेल करना चाहिए एंड 2440 का 2 कॉल सेल करना चाहिए। तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट में कहां रहेंगे, 2400 से 2440 तक मैक्सिमम प्रॉफिट में रहेंगे। मान लीजिए दोस्तों कि कल आपने पोजीशन बनाया और कल ही मार्केट चला गया 40 रुपया ऊपर, इससे ज्यादा तो उम्मीद अभी नहीं कर सकते, ठीक है। या मान लो कि कल ही 2400 चले जाएगा तो 3,000 रुपया लॉस हो जाएगा। पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर दो, कब तक, फ्राइडे तक। आप फिर M2M में आ जाएंगे और मंडे जाते ही आप 4,000 प्रॉफिट में आ जाएंगे और ट्यूसडे के आसपास प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, ट्रेड बना सकते हैं। इस ट्रेड को मैं बनाऊंगा, 40% की प्रोबेबिलिटी है, 2 लाख रुपए का कैपिटल लगेगा, ये ट्रेड आप बना सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू और ट्रेड का लॉजिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।